प्यारे व्यापारी भाइयों, आपका स्वागत है ये मेरे थर्ड लेक्चर में, जो कि मैं बिजनेस हेल्थ चेकअप के लिए दे रहा हूँ। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए हम किन किन पैरामीटर्स को और इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले है कि अगर हम सेल्स और हमारी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलता है कि कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में हमें कितने रुपए दे रही है सेल के। सपोज मेरी फिक्स एसेट है 40 लाख और मेरी टोटल सेल्स 12 करोड़। अब इसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में मेरे को 30 रुपए की सेल दे रही है। दिस इज ए वेरी गुड इंडिकेशन। इट इज ए इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ माई फिक्स एसेट्स। उसी तरह अगर मैं कंपेयर करूं कि मेरी 10 करोड़ की सेल है और 50 लाख रुपए की मेरी फिक्स एसेट है, तो मैं पाता हूं कि मेरे 1 रुपए की फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट मुझे 20 रुपए की सेल दे रही है। ये अंडर यूटिलाइजेशन है। पर अगर इन दोनों को सामने रख के मैं तीसरी कंडीशन पे बातचीत करूं कि मेरी 20 करोड़ की सेल है और मेरी 20 लाख की फिक्स एसेट है, तो मैं पाता हूं कि मेरे 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में मुझे 100 रुपए की सेल दे रही है। और मेरे ख्याल से ये एक ओवर ट्रेडिंग है, जो कि ठीक नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि मैं सेल्स टू कैपिटल, अभी मैंने फिक्स एसेट की बातचीत करी थी, अब सेल्स टू कैपिटल अगर हम कंपेयर करें, वो भी हमें कुछ इंडिकेशन देकर जाती है। ये हमें ये बताती है कि हमारी कैपिटल की कितनी यूटिलाइजेशन अच्छी है, खराब है या क्या है। बहुत ज़्यादा सेल्स इन रिलेशन टू कैपिटल इज नॉट ए गुड थिंग। इट इज अगेन एन ओवर ट्रेडिंग। सेल्स है मेरी 60 करोड़, कैपिटल में लगा रखी है सिर्फ 5 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपए की मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट मुझको 1200 रुपए की सेल दे रही है। दिस इज नॉट गुड इंडिकेशन। अब मैं आपको बातचीत करता हूं कि मेरी कैपिटल जो है वो मेरे को प्रॉफिट कितना दे रही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ही मेरा डिसाइड करेगा ना कि भाई मैंने इतने इन्वेस्ट कर रखा है कैपिटल में, तो इतना मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन देती है कि मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। ये अर्निंग पावर ऑफ द कैपिटल डिसाइड करती, ये रेशो।
उससे क्या होता है, अगर तो मेरी कैपिटल इतनी है कि जो मेरे को वो रिटर्न दे रही है, क्या वो रिटर्न जो है, अगर मैं उतनी ही कैपिटल बाहर लगवाता हूं, टेक्निकल टर्म्स में इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, तो क्या मेरे को वो उतनी रिटर्न दे रही है? तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिमांड मेरे प्रोडक्ट की कितनी है, कैसी है, अच्छी है, ये मैं अपने नेट प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करके निकाल सकता हूं। अब सपोज मेरी नेट कैपिटल जो मैंने लगा रखी है वो सपोज 1 करोड़ है, और वो मेरे को टोटल मेरी जो इनकम है बिजनेस की वो आती है 6%। तो अगर मैं उसी कैपिटल को बाहर एफडी में लगा देता तो मेरे को 7.5%, 8% की रिटर्न्स आनी शुरू हो जाती। तो ये मेरे को इंडिकेट करती है कि कितनी एफिशिएंटली हमने कैपिटल का इस्तेमाल किया है इनकम को अर्न करने में। अब बात आती है कि मैं अगर अपनी टोटल इनकम जो मैंने अर्न की है उसको मैं टोटल जितनी मेरी एसेट्स हैं उससे मैं अगर रेशो निकालूं तो ये मेरे को ये बता देती है कि टोटल एसेट्स का मतलब यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं, कैपिटल प्लस बारोड फंड्स। अगर मैं ये निकालता हूं कि मेरी इतनी इनकम है और मेरी टोटल कैपिटल और बारोड फंड्स इतने हैं, और इन सबका अगर मैं डिवाइड करूं अपनी नेट इनकम से, टोटल कैपिटल नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल या टोटल एसेट्स, वो आता है मेरा 18%। इसका मतलब अगर 18% आ रहा है और मैंने बारोड कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया है वो 9% है, तो इसका साफ मतलब ये है कि मैंने 9% की सेविंग कर ली है और बड़ी एफिशिएंटली मैंने प्रॉफिट कमाया है जितनी कैपिटल लगाई। तो दोस्तों, इसके बाद मैं कुछ और तरह की रेशो भी आपको बताऊंगा जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो आपके साथ डील करें या नहीं करें, वो आपकी एफिशिएंसी को जज कैसे करें, ये मैं आपको अगले चैप्टर में, जो कि चौथा होगा मेरी सीरीज़ का, उसमें बताऊंगा। थैंक यू।